नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार के अंदर एक बार फिर बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी गठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाई थी, अब खबर आ रही है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के भी विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसके चलते 30 से ज्यादा जेडीयू एमएलए को लेकर बड़ी खबर है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राज्यसभा चुनाव में हिमाचल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, उसके बाद बीजेपी ने यहां पर ऑपरेशन लोटस और तेज कर दिया है और अपनी सरकार बीजेपी के नेता बनाने का दावा कर रहे हैं, जिसके चलते अब हिमाचल में भी एक बड़ा सियासी उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी जो बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही वो ये है, नागरिकता संशोधन कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा ऐलान। अमित शाह ने यह बता दिया है कि देश में नागरिकता संशोधन कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून कब लागू होगा, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बाबा रामदेव को बहुत बड़ा झटका। 2300 करोड़ रुपए पानी में बह गए दोस्तों एक दिन के अंदर, किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया से एक और बड़ी मांग कर दी है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ हिजबुल्लाह साइड से बड़ी खबर है, जहां पर हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर फेंक दी है दोस्तों, जिसके चलते इजराइल के अंदर भारी नुकसान की खबर आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इजरायली आर्मी को सपोर्ट करना स्टारबक्स कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान मतलब जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो है इजरायली सेना का साथ देना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने के अंदर कई मिलियन डॉलर का नुकसान जो है स्टारबक्स कंपनी को हो गया है। इसकी एक रिपोर्ट भी आई है जो आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं हमारे देश में ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है ये रुकना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से हाथ मिला करके आरजेडी से और इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर सरकार बना ली बिहार के अंदर, लेकिन अब नीतीश का बीजेपी के साथ जाना उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बिहार में सियासी उथल पुथल जारी है, जेडीयू के 30 एमएलए बीजेपी तोड़ देगी, ऐसी खबरें सामने आ रही। विधायकों के पाला बदलने पर आरजेडी की तरफ से भी एक बड़ा खुलासा किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने एक मिशन पर काम कर रही है बिहार के अंदर, जिसके चलते वो सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है, और बिहार के अंदर बीजेपी ये चाहती है कि उसके दम पर बिना किसी पार्टी के सहायता लिए सरकार वो बना सके, और इसके लिए अब बीजेपी लगातार काम कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के भी कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है, आरजेडी के भी कई विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में है। इवन अब जो नीतीश कुमार की पार्टी के 30 करीब एमएलए हैं वो भी बीजेपी के संपर्क में चले गए हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार का पत्ता बिहार के अंदर बीजेपी साफ करके अपने दम पर सरकार बना सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। जिस तरीके से 9 से 10 के करीब विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की बीजेपी के समर्थन में वोट किया, कांग्रेस को धोखा दिया। उसके बाद अब ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने हिमाचल में और तेज कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है, यह जनता जान चुकी है। अब यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कुछ और विधायक हमारे संपर्क में हैं, अगले कुछ घंटों में स्थिति बदलने वाली है और बीजेपी
बीजेपी जल्द ही अपनी सरकार बनाएगी। अगले 10 से 20 साल तक कांग्रेस यहां सत्ता में नहीं आने वाली है। लोग सुक्खू सरकार से परेशान हैं। सभी अच्छे नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, ये बीजेपी नेताओं का कहना है। अब आप सोचिए, एक चुनी हुई सरकार को किस तरीके से खुलेआम गिराया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी कितनी बेशर्मी से ये नेता ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार इस राज्य में बनाएंगे, यानी हिमाचल में बनाएंगे। सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को खुलेआम डंके की चोट पर गिराया जा रहा है। अफसोस इस बात का होता है मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती है, ना देश की जुडिशरी भी इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। ये लोग लगातार कह रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। आप सब जानते होंगे कि किस तरीके से सीएए कानून के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए। इसका खूब विरोध हुआ। लोगों का कहना था कि अगर ये सीएए कानून लागू किया गया तो बाद में एनआरसी लाई जाएगी, उसके बाद एक कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया जाएगा। लेकिन उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया, इस कानून को लेकर के नियम बनने लगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमित शाह ने चुनाव से पहले एक बार फिर सीएए कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या दिया है, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमित शाह ने कहा है कि चुनाव से पहले यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू हो सकता है। अगले महीने इसकी अधिसूचना भी जारी हो सकती है। साथ ही साथ अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर भी बयान दिया। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून भी हमारी सरकार लागू करेगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बाबा रामदेव की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को बड़ा झटका दिया, जिसके बाद बुधवार सुबह पतंजलि फूड्स के शेयरों में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल दवा विज्ञापनों में भ्रामक दावे न करने के आरोप करने के अपने वादे से पीछे हटने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस भेजा है, जिसके बाद बाबा रामदेव की कंपनी के जो शेयर है वो लगातार गिरते रहे और जिसका असर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों पर दिख रहा है। महज 105 मिनट में बाबा रामदेव की कंपनी को करीब 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा से जहां पर इजराइल जिस तरीके से जेनोसाइड कर रहा है, इसके खिलाफ अब साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया से एक और अपील की है। देखिए इस खबर को। साउथ अफ्रीका कॉल्स ऑन ऑल कंट्रीज टू स्टॉप फंडिंग इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन में तमाम देशों से साउथ अफ्रीका ने अपील की है कि फंडिंग ना करें। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी अब जो है इजराइल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। आप इस खबर को देखिए। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा मिसाइल जो है इजराइल के ऊपर फेंक दी है, जिसके चलते इजराइल के अंदर कई रिहायशी बिल्डिंग समेत कई मिलिट्री बेस भी पूरी तरीके से तबाह होने की खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजरायली आर्मी का सपोर्ट करना स्टारबक कंपनी के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच मुकाबला शुरू हुआ तब से अब तक सिर्फ मलेशिया के अंदर लगभग $10 मिलियन का नुकसान स्टारबक कंपनी को हुआ है, क्योंकि इस कंपनी का बाइकआउट लगातार अरब देश कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर